पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। देश में एक बार फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए बिगुल फूंक दिया गया है। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। लाखों मतदाताओं के भाग्य का फैसला होने वाला है। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होगा, दूसरा 29 अप्रैल को। तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकारों का उपयोग करेंगे। वहीं असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदाता वोट डालेंगे और सभी राज्यों में 4 मई को मतगणना होगी। इन सभी राज्यों में सबसे अधिक निगाहें पश्चिम बंगाल पर लगी होंगी। बंगाल की सियासत लंबे समय से देश की राजनीति का अहम केंद्र रही है। ऐसे में यहां का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। तमिलनाडु में राज्य की राजनीति हमेशा से क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है और इस बार भी वही चुनावी मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। वहीं असम, केरल और पुडुचेरी में राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारियों में हैं। इन सभी राज्यों में कुल 824 सीटों पर मतदान होना है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर वोटिंग होगी, तमिलनाडु की 234 सीटों पर, असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर घमासान देखने को मिलेगा। मतदाता अपने वोट के जरिए तय करेंगे कि सत्ता की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। एक तरफ जहां असम में सत्ता बरकरार रखने का चैलेंज है, तो वहीं केरल और पुडुचेरी में भी सियासी समीकरणों की नई तस्वीर सामने आ सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। यहाँ मेन टक्कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।